आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है डीएनए के एक रज्जुक में एन क्षारक अर्थात नाइट्रोजनी क्षारक का अनुक्रम ये दे रखा है सिरा स्टूडेंट 3' सिरा TAC CAC TCC ATA ATT और ये 5' सिरा दे रखा है स्टूडेंट है। इस डीएनए की वाटसन क्रिक संरचना में कितने प्यूरिन उपस्थित होंगे? ऑप्शंस दिए हैं स्टूडेंट 18, 5, 15 और 10। स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं वाटसन और क्रिक ने डीएनए के बारे में क्या बताया था, डीएनए की कौन सी संरचना के बारे में बताया था। तो लिख लेते हैं वाटसन और क्रिक द्वारा दी गई स्टूडेंट्स कौन सी संरचना थी डीएनए की। स्टूडेंट्स इन्होंने एक्सरे विवर्तन तकनीक का उपयोग करते हुए डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के बारे में बताया था। तो लिख लेते हैं डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के बारे में बताया था और इसकी कुछ एक विशेषताएं बताई थी स्टूडेंट्स। ये विशेषताएं क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि डीएनए में दो रज्जु उपस्थित होते हैं स्टूडेंट, दो रज्जु हैं और ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। दोनों एक दूसरे के स्टूडेंट क्या होते हैं, प्रति समानांतर, अर्थात समानांतर तो हैं ही स्टूडेंट, परंतु ये क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं, एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं स्टूडेंट, समानांतर होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं एक का सिरा 3 to 5 है स्टूडेंट, तो दूसरे का क्या होगा 5 to 3 होगा स्टूडेंट्स। और दूसरा इन्होंने बताया स्टूडेंट कि ये दोनों रज्जु जो हैं आपस में नाइट्रोजनी क्षारों के मध्य पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं दोनों रज्जु स्टूडेंट, दोनों रज्जु नाइट्रोजनी क्षारों के स्टूडेंट, दोनों रज्जु में क्या पाई जाएगी, नाइट्रोजनी क्षार तो होगी प्रत्येक रज्जु में, नाइट्रोजनी क्षारों के मध्य हाइड्रोजन बंध द्वारा स्टूडेंट, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। दोनों रज्जु जुड़े रहेंगे हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यदि बात की जाए कौन कौन सी नाइट्रोजनी क्षार के बीच में किस प्रकार का हाइड्रोजन बंध है, तो देख लेते हैं स्टूडेंट। ये हाइड्रोजन बंध होता है प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में, क्योंकि हम कह सकते हैं कि प्यूरिन के सामने जो है हमेशा क्या आएगी स्टूडेंट, पिरिमिडीन आएगी। अब देखते हैं प्यूरिन कौन कौन सी है और पिरिमिडीन कौन कौन सी है। डीएनए में स्टूडेंट प्यूरिन होती है एक तो ग्वानिन और एक होती है एडेनिन। अब स्टूडेंट इसके सामने क्या आएगा, प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन आएगी। अब ग्वानिन के सामने कौन सी आती है, इसके सामने आती है साइटोसिन और एडेनिन के सामने हमेशा आएगी स्टूडेंट थायमिडीन। तो अब स्टूडेंट ग्वानिन और साइटोसिन जो है इनके मध्य होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बंध, 3 हाइड्रोजन बंध होता है स्टूडेंट, जिसके द्वारा ये आपस में जुड़ी रहती हैं। और एडेनिन और थायमिन के बीच में होता है स्टूडेंट डबल हाइड्रोजन बंध, द्वि हाइड्रोजन बंध होता है स्टूडेंट, जिससे ये आपस में जुड़ी रहती है। एक प्रकार का यह स्टूडेंट आकर्षण बल ही होता है। तो देख सकते हो आप प्यूरिन के सामने हमेशा क्या आ रही है स्टूडेंट, पिरिमिडीन आएगी, ग्वानिन के सामने साइटोसिन और साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन ही आती है। ऐसे नहीं होगा स्टूडेंट ग्वानिन के सामने कभी थायमिडीन आ जाए, ऐसा कभी नहीं देखा जाता। और एडेनिन के सामने थायमिडीन और थायमिडीन के सामने हमेशा स्टूडेंट क्या आएगी, एडेनिन आएगी। इससे हम पता लगा सकते हैं यदि हमें एक रज्जु का, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट 3 to 5 एंड की ओर ये बताया हुआ है, एक रज्जु का क्षार अनुक्रम दिया हुआ है, तो दूसरे रज्जु का क्षार अनुक्रम हम खुद ब खुद पता लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये दो मुख्य बातें हैं डीएनए के बारे में, वाटसन और क्रिक के डीएनए का द्विकुंडलित नमूना या द्विकुंडलित संरचना है, उसके मुख्य विशेषताएं स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ स्टूडेंट डीएनए के एक रज्जुक में एन क्षारक का अनुक्रम 3 ये दिया हुआ है स्टूडेंट। तो इसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूं इसे इस तरीके से, ये रज्जु बना लेता हूं स्टूडेंट। और यहाँ पर ये कौन सा सिरा है, ये 3' दे रखा है और ये 5' दे रखा है। और स्टूडेंट यहाँ पर कौन कौन से ये क्षार अनुक्रम है ये लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट दिया हुआ है टी अर्थात थायमिडीन। तो स्टूडेंट हमने ये लिख लिया है, यहाँ पर देख सकते हो आप TAC ऊपर की ओर दिया हुआ है, TAC CAC TCC आप मैच कर सकते हैं, ATT और ATA और ATT स्टूडेंट देख सकते हो आप, ये हमने लिख लिया है। अब वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित संरचना के बारे में बताया था, अर्थात उसकी
उनकी संरचना के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर 2 रज्जुक पाए जाते हैं स्टूडेंट। ज्यादातर 99.9% जो है वो क्या होता है, डीएनए जो है द्विरज्जुकी ही होता है। तो स्टूडेंट एक रज्जुक और बनानी होगी हमें, और यह रज्जुक जो है स्टूडेंट क्या होगी, इस रज्जुक के प्रति समानांतर होती है। प्रति समानांतर अर्थात ये इधर की ओर सिरा कौन सा आएगा, अब 5' और इधर की ओर आएगा स्टूडेंट 3' अर्थात ये उल्टी होगी स्टूडेंट इससे बिल्कुल। और इसका हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख लेते हैं इसका, क्षार अनुक्रम। यदि क्षार अनुक्रम की बात की जाए इसका तो हमें ज्ञात है, एक रज्जु का ज्ञात है और दूसरे रज्जु का हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन और एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन आती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर थायमिन दिया हुआ है तो इसके सामने क्या आएगी, यहाँ पर आएगी स्टूडेंट एडेनिन, और यहाँ पर एडेनिन दिया हुआ है तो यहाँ पर आएगा थायमिन। ग्वानिन दिया हुआ है तो स्टूडेंट यहाँ पर साइटोसिन दिया हुआ है तो ये आएगा ग्वानिन, और यहाँ पर साइटोसिन फिर दिया हुआ है स्टूडेंट, फिर ग्वानिन आ जाएगा, फिर स्टूडेंट थायमिन आ जाएगा। यहाँ पर ए के सामने थायमिन, और सी के सामने फिर जी आ जाएगा, टी के सामने फिर ए आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तो स्टूडेंट हमने दूसरे रज्जु का भी क्षार अनुक्रम लिख लिया, देख सकते हो, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। टी के सामने ए के सामने टी आएगा, सी के सामने जी, और जी के सामने हमेशा सी आता है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसे 2 तरीके से स्टूडेंट हल करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट, ये जो क्षार अनुक्रम दिया हुआ है इसके अंदर प्यूरिन और पिरिमिडिन कितनी है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं प्यूरिन की संख्या लिखते हैं, और फिर लिखते हैं स्टूडेंट पिरिमिडिन की। तो लिख लेते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन की संख्या स्टूडेंट्स। तो ये संख्या जो है स्टूडेंट कितनी है देख लेते हैं। सबसे पहले प्यूरिन की संख्या देखते हैं। प्यूरिन है स्टूडेंट यहाँ पर 1, एडेनिन प्यूरिन है, और फिर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फिर एडेनिन 2 स्टूडेंट, फिर ये आ जाएगी हमारे पास, ये है स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 3, 4 और 5। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास प्यूरिन कितनी है, टोटल 5 प्यूरिन है। तो दूसरे वाले रज्जु के अंदर इसके सामने क्या होगा स्टूडेंट, पिरिमिडिन होगी। तो लिख लेते हैं पिरिमिडिन होगी। तो पिरिमिडिन भी कितनी होगी स्टूडेंट, 5 के सामने 5 ही होगी, 5 प्यूरिन के सामने 5 पिरिमिडिन होगी। अब स्टूडेंट देखते हैं पिरिमिडिन कितनी है इस रज्जु के अंदर, ये रज्जु दिया हुआ है हमें। तो स्टूडेंट देख लेते हैं इसके अंदर पिरिमिडिन है, थायमिन आ गई स्टूडेंट, ये 1 है स्टूडेंट। तो देख लेते हैं सबसे पहले ये 1, फिर साइटोसिन है स्टूडेंट्स ये 2, तो ये होगी 2 स्टूडेंट, 3, 4 और फिर ये 5, 6, 7 और 8 और फिर स्टूडेंट 9 और ये 10। तो स्टूडेंट ये कितनी होगी, ये 10 है। तो आगे की ओर पिरिमिडिन के सामने क्या होगा, हमेशा दूसरे रज्जु के अंदर प्यूरिन होगी, ये भी कितनी होगी स्टूडेंट 10 होगी। अब वाटसन और क्रिक ने बताया था डीएनए का द्विकुंडलित नमूना जिसके अंदर 2 रज्जु होते हैं, दोनों रज्जु एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो देख सकते हो आप पूरक है स्टूडेंट बिल्कुल, प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन और पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन आएगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कितने प्यूरिन उपस्थित होते हैं, तो प्यूरिन कितने होंगे स्टूडेंट, देख सकते हो आप 5 प्यूरिन तो इसमें है, और इसके बिल्कुल पूरक जो रज्जु होगा उसके अंदर कितने हैं 10 हैं। तो कुल कितने हो जाएंगे, कुल प्यूरिन जो है स्टूडेंट हो जाएंगे यहाँ पर 15। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कुल प्यूरिन जो है ये क्या होगा 15 हो गए स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम गिन भी लेते हैं स्टूडेंट, प्यूरिन जो है ये है ग्वानिन और एडेनिन। तो देखते हैं दोनों रज्जु में यही होगा, क्योंकि इसका जो पूरक रज्जु है वो तो ये होगा स्टूडेंट। तो देख लेते हैं ये हमारे पास आती है द्विकुंडली संरचना, और इसके अंदर हम गिन लेते हैं ग्वानिन और एडेनिन जो कि प्यूरिन है उनकी संख्या कितनी है स्टूडेंट। तो गिन लेते हैं इसे। तो एक यहाँ पर एडेनिन ये दिया है 1, 2 स्टूडेंट, और फिर 3, और फिर स्टूडेंट आगे की ओर 4, और ये 5 स्टूडेंट, और ये 6, 7, 8, 9 और स्टूडेंट 10, 11 और स्टूडेंट क्या हो जाएगा 12, 13 और 14, 15। तो स्टूडेंट कुल प्यूरिन कितने आ रहे हैं हमारे पास 15 आ रहे हैं। हमने इस संरचना के अंदर भी देख लिया कुल प्यूरिन कितने हैं 15 है, और वैसे भी हमने सीधा कैलकुलेट करके देख लिया कि ये कितने आ रहे हैं 15 आ रहे हैं। तो कुल प्यूरिन स्टूडेंट होंगे 15, और 15 क्या होंगे स्टूडेंट इसके अंदर पिरिमिडिन होंगे। देख सकते हो आप 10 पिरिमिडिन यहाँ है और 10 पिरिमिडिन इसके पूरक रज्जु में है। तो कुल पिरिमिडिन भी कितने होंगे स्टूडेंट 15 होंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट कितने दिए हैं टोटल, यहाँ पर जो क्षारक है वो दिए हैं 15, और 15 इसके क्या होंगे बिल्कुल सामने वाले रज्जु में होंगे। कुल स्टूडेंट पिरिमिडिन भी 15 है और प्यूरिन भी 15 है स्टूडेंट। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल 30 क्षारक इसके अंदर उपस्थित है। तो 30 क्षारक आपके सामने है स्टूडेंट्स ये। तो कुल प्यूरिन होंगे 15। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन ए दिया हुआ है स्टूडेंट्स 18 बिल्कुल गलत है स्टूडेंट। ऑप्शन बी दिया हुआ है 5, ये भी गलत है। ऑप्शन सी दिया है स्टूडेंट 15 बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट, 15 प्यूरिन है। और ऑप्शन डी दिया स्टूडेंट 10, ये भी गलत है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।